हाँ। ज्यादा डिले ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जो है रुद्राक्ष। हम लोग अभी तक वास्तु और न्यूमरोलॉजी, दो अकल्ट मोडालिटीज को पढ़ चुके हैं। इन दोनों अलग अलग मोडालिटीज में हम लोगों ने एक चीज को जाना कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सही करने के लिए वास्तुशास्त्र का सहारा ले सकता है, अंकों का सहारा ले सकता है। लेकिन आज जो हम मोडालिटी पढ़ेंगे वो है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष वास्तव में है क्या? भगवान शिव का इस कलयुग के अंदर एक ऐसा चमत्कार या एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर एक व्यक्ति को अपने साथ जरूर रखना चाहिए। रुद्राक्ष। रुद्राक्षा के पीछे कई कहानियां हैं। रुद्र का मतलब है स्वयं भगवान शिव, और अक्ष का मतलब है आंसू, यानी कि भगवान शिव के आंसू। रुद्राक्ष है भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ हुआ एक बीज। बड़ी पौराणिक कहानियां हैं, बड़ी अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ये है कि जब भगवान शिव ने इस धरती के ऊपर बहुत सारी प्रताड़ना देखी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, तो उन्होंने हजारों साल यज्ञ किया, हजारों साल तपस्या की। तपस्या करने के दौरान उनकी आंखों में से कुछ आंसू निकले, वो आंसू जमीन पर गिरे और उससे एक पेड़ उत्पन्न हुआ, जिस पर जो फल लगा वो फल एक बेरी के रूप में था, और उस बेरी के अंदर से निकला रुद्राक्ष। वहीं पर एक और कहानी भी है कि एक राक्षस था जो इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहा था। उस राक्षस को काबू में लाने के लिए भगवान शिव ने कई साल तपस्या करी, एक वेपन को पाने के लिए। जब उन्होंने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू गिरा और ये बीज उत्पन्न हुआ। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियां दी गई हैं रुद्राक्षा को लेकर। लेकिन रुद्राक्षा एक ऐसा बीज है, रुद्राक्षा एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो वास्तव में हर एक कहानी से निकलकर यही प्रतीत होती है कि ये भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ एक बीज है।
सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्ट। ओके। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि रुद्राक्षा है भगवान शिव के आंसू। ये रुद्राक्षा वास्तव में एक पेड़ पर पाया जाता है। जैसे छोटी छोटी बेरीज होती हैं, वैसी बेरीज के स्वरूप में एक फ्रूट निकलता है। वो फ्रूट को सुखाया जाता है, उसको छीला जाता है, और फिर उसके बाद उसमें से जो बीज निकलता है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 3 कंट्रीज में मेजरली पाया जाता है। इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। गाइस 1 मिनट प्लीज। ओके। 18 वेदों से भी ज्यादा वेदों में रुद्राक्षा का वर्णन है। मैं जनरली अगर आपसे बात करूं रुद्राक्ष की, हमारी इस पृथ्वी पर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस का वर्णन है, उन सारी की सारी अकल्ट साइंसेस में कहीं पर भी कोई भी रेमेडी नहीं दी गई। अगर हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र में हमेशा यही बताया गया
जो विधि है कि विधि के अनुसार आप किस दिशा में क्या रख सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो उसके अंदर भी अंकों के स्पंदन के बारे में बताया गया। इसके बाद एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रहों की ग्रह चाल के बारे में बताया गया। एक ही एक मात्र इस धरती पर लिविंग रेमेडी है जिसमें जान है, वो है रुद्राक्ष। हमें पता है ना कि पेड़ पौधों में जान होती है, फलों में भी जान होती है। वैसे ही उन फलों में से एक फल निकला जिसका नाम है इलियोकार्पस जेनेट्रस। इलियोकार्पस जेनेट्रस, जिसके अंदर से रुद्राक्षा का बीज उत्पन्न हुआ। जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये रुद्राक्ष 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इंडिया, इंडोनेशिया एंड नेपाल। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ये रुद्राक्ष सबसे नीची क्वालिटी के पाए जाते हैं, यानी कि सबसे हल्की क्वालिटी के पाए जाते हैं। ये जो रुद्राक्ष होता है इस रुद्राक्ष के अंदर कुछ होल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ बीज पाए जाते हैं। वो बीज की अपनी एक ग्रेविटी होती है और रुद्राक्ष के पोर्स में अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी होती है, जो आपको आपकी बॉडी की करंट वेव्स को सही करके आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये रुद्राक्ष आपको रिलीजियसली, स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली तीनों तरीकों से लाभ देता है। रिलीजियसली कि ये भगवान शिव का एक प्रसाद है, भगवान शिव का एक आशीर्वाद है जो हर एक व्यक्ति को मिला। स्पिरिचुअली कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स और एनर्जीज को हम मानते हैं और ये एनर्जीज उत्पन्न करता है। साइंटिफिकली हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में रुद्राक्षस के ऊपर बड़ी रिसर्च की गई और ये पाया गया कि बहुत सारे रुद्राक्ष बहुत सारी बीमारियों को हील करने में, ठीक करने में सक्षम रहे हैं। हम इन सब चीजों के बारे में यहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि 3 कंट्रीज में रुद्राक्षा पाया जाता है और सबसे हल्की क्वालिटी का जो रुद्राक्ष पाया जाता है वो पाया जाता है इंडिया में, फिर इंडोनेशिया में, और फिर सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष है वो पाया जाता है नेपाल में। आई एम सॉरी, मैंने शायद चाइना बोल दिया था पहले, नेपाल में। थोड़े ध्यान की भटकन थी। नेपाल में भी जो रुद्राक्षा है वो हायर एल्टीट्यूड के जो पेड़ हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। जो रुद्राक्ष है ये नॉर्मल जो बेस्ट क्वालिटी के रुद्राक्ष हैं, जितने ऊंचे पहाड़, पुराने पहाड़ों पर जितने पुराने पेड़ हैं, जितने बर्फीले पहाड़ों में पेड़ हैं, उतने ही ज्यादा बेहतरीन रुद्राक्षा वहां पर लगते हैं जिनके अंदर एनर्जी का स्पंदन अच्छा होता है। अब जैसे हम नॉर्मली फ्रूट्स की भी बात करते तो हम कहते हैं ना यहाँ का फ्रूट अच्छा है, यहाँ का नहीं है। नेपाल में भी 2 वैलीज हैं, एक अरुण वैली है, एक ढींगला वैली है। इन 2 वैलीज का रुद्राक्ष सबसे बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। अदरवाइज आप काठमांडू में भी देखेंगे और कई जगहों पर देखेंगे तो आपको रुद्राक्षा आमतौर पर भी देखने को मिल जाता है। रुद्राक्ष 14 प्रकार के शिव महापुराण में लिखे गए और अन्य ग्रंथों में भी 14 मुखी तक के रुद्राक्षा का वर्णन दिया गया। लेकिन उसके बाद 21 मुखी तक के रुद्राक्ष अवेलेबल होते हैं और 21 मुखी तक के रुद्राक्षस का भी एक्सटेंडेड वर्णन कहीं ना कहीं पर दिया गया। आजकल तो वैसे 22, 23, 24 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने जब रुद्राक्ष पढ़ने शुरू किए थे तो सबसे पहले मेरे मन में एक विचित्र बात जो आई थी वो ये आई थी कि ये क्या अलग अलग मुखी के भी होते हैं और इनके बारे में जाना कैसे जाता है। तो जो रुद्राक्षा होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर पिक्चर्स, उनमें जो लाइंस होती हैं उनसे ये निर्धारित किया जाता है कि कितने मुखी का ये रुद्राक्ष है।
और उसी के साथ साथ जो नेपाल के रुद्राक्ष है, आई डोंट नो आज चाइना कहां से दिमाग में आ रहा है, जो नेपाल के रुद्राक्ष हैं, उन नेपाल के रुद्राक्षों की जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है या उनकी डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए उनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष निकलता है वो इस तरह के छोटे बीड्स निकलते हैं। ये जितना छोटा बीड ब्रेसलेट में आता है ये सारा का सारा इंडोनेशिया से ही आता है। इसकी भी क्वालिटी ठीक होती है, खराब नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा उत्तम भी नहीं होती। जो इंडियन रुद्राक्ष है वो नॉर्मल क्वालिटी का निकलता है, लेकिन यहां पर ये परिस्थितियां हैं कि अगर आप देहरादून ऋषिकेश साइड पर चले जाएं, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश, वहां पर लोगों के घरों में आम इन रुद्राक्षास के पेड़ लगे हुए हैं और लोग इन रुद्राक्षास को उठवाने के भी पैसे देते हैं। आप अगर हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में आपको जगह जगह पर लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो आपको मात्र 1-1 रुपए में रुद्राक्ष दे देंगे, क्योंकि वो 1 रुपया भी उनका मात्र वो फ्रूट को छीलने की लेबर कॉस्ट है। यस, रुद्राक्ष मात्र 1 रुपी से भी शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली इट्स फ्री। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है, तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान जरूर कर लेना है कि 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। एक पेड़ से औसतन 3200 रुद्राक्ष निकलते हैं, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 80 से 85%, 80 to 85% 4 मुखी, 5 मुखी एंड 6 मुखी रुद्राक्ष निकलता है। आई रिपीट, एक पेड़ में से 3200 के आसपास, जैसे होता है ना एक पेड़ में से कितना फ्रूट निकल रहा है, 3200 के आसपास रुद्राक्ष निकलते हैं, जिसमें 80 to 85% 4 मुखी, 5 मुखी एंड 6 मुखी निकलते हैं। जितने बाकी के रुद्राक्षास भी हैं, 1 से लेकर 14 मुखी की, हम 21 मुखी की बात कर रहे हैं, वो भी सिमिलर पेड़ों में से निकलते हैं। वो क्या होता है कि एक पेड़ में से एक निकला है, 2 निकला है, 3 निकला है या निकला ही नहीं, वो जब हम फ्रूट को छीलते हैं, छीलने के बाद हमें पता लगता है कि ये कितने मुखी का रुद्राक्ष है, अदरवाइज पता नहीं लगता। जब हम जनरली बात करते हैं 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी की, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये ओरिजिनल है, तो ये हमेशा ओरिजिनल ही होते हैं, क्योंकि फैब्रिकेटेड महंगा पड़ता है। बात सिर्फ ओरिजिन की रह जाती है कि इंडियन है या नेपाली रुद्राक्ष है, सिर्फ इतना सा फर्क रह जाता है। उसमें भी कॉस्टिंग का ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेशन के बाद कुछ कॉस्टिंग का अंतर आ जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये समझ ले कि जैसे ये हम ब्रेसलेट की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने इसमें भी मंद बुद्धि होने की वजह से प्लास्टिक के रुद्राक्ष बनाकर डालने शुरू कर दिए थे। हम इसको एज अ वुड एलिमेंट यूज करते हैं। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष ही इतना सस्ता आता है, किलो के भाव में आता है, कि अगर हम इसको ब्रेसलेट में पिरो देते हैं तो ये ब्रेसलेट की कॉस्टिंग हमें 150-200 रुपए से ज्यादा की नहीं आती। आप लोगों को 257 का मिलता है ना ये ब्रेसलेट, इसकी कॉस्टिंग ही इस प्रकार से आती है। उसके बाद टैक्सेस, कोरियर चार्ज लगाकर कहीं पर ये उस कॉस्ट पर मिलता है जिस कॉस्ट पर हम आपको देते हैं। अब इसकी बेचने की कॉस्ट हमारी भी अगर आप देखेंगे एमआरपी तो 725 रुपीज है। ऐसा तो नहीं है 725 वाला ओरिजिनल हो गया और 257 वाला नकली हो गया, ऐसा नहीं होता। लोग इसी को ही 1500 रुपए 2000 रुपए का कहकर बेचते हैं कि ये असली है, बट वास्तविक तौर पर यकीन मानिए, सिर्फ प्लास्टिक ना हो, ओरिजिनल डला हुआ हो तो ये ओरिजिनल ही है। कॉस्टिंग डजंट मैटर एट ऑल, बट हाँ, अगर ये ओरिजिनल डला होगा तो इसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 150-200 रुपए के आसपास की आती है। लेकिन अगर हम बाकी रुद्राक्षास की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सपेंसिव होते रहते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड अच्छी रहती है लेकिन उनकी सप्लाई कम रहती है। इसके बाद जो एक मुखी रुद्राक्षा है, एक मुखी रुद्राक्षा जो हमारा इंडियन है, वो एक मुखी रुद्राक्षा की ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हम यूज इंडियन एक मुखी रुद्राक्षा ही करते हैं,
जिसको हम काजू दाना बोलते हैं, क्योंकि जो नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष है उसकी ट्रेड पर बैन लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष है, हम इसको बेचते हैं। उसको बेचा जा ही नहीं सकता। गूगल करेंगे अगर तो आपको पता लगेगा कि नेपाली एक मुखी रुद्राक्षा की ट्रेड पर बैन है। जितना नेपाल में एक मुखी रुद्राक्षा का दाना निकलता है वो सारा का सारा दाना वहां की जो मंदिर की ट्रस्ट है वहां पर जमा होता है। वो जो विश्व भर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, उनको एज अ गिफ्ट ही देते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि ये एक मुखी रुद्राक्षा जो नेपाली है स्मगल होता हो। सेम दो मुखी रुद्राक्ष की अगर हम बात करें तो वो भी नेपाली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इंडियन ही यूज करते हैं। तीन मुखी हम कभी इंडियन यूज करते हैं, कभी नेपाली, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। चार मुखी से लेकर ऊपर तक का जितना दाना है, जितना रुद्राक्ष है, हम सारा का सारा 100% जो यूज करते हैं या जिसको हम यूटिलिटी में लेकर आते हैं वो होता है हमारा नेपाली। ऐसा नहीं है इंडियन नहीं मिलता, इंडियन मिलता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। आप लोग कैसे पता करें कि एक रुद्राक्ष असली है या नकली है और ये कितने मुखी का है? ये एक अकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इमेजेस दिखाता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसको आपको देखना किस प्रकार से होता है। आपको सामने स्क्रीन पर जो दाना दिखाई दे रहा है ये है दो मुखी रुद्राक्ष, राइट। ये दो मुखी रुद्राक्ष में एक लाइन इस तरफ है और एक लाइन दूसरी तरफ होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तीन मुखी रुद्राक्ष। दिखाई दे रहा है आप सबको? योगिता मैम आप दिखाई दे रहे हैं मुझे तो आप थम्स अप करके बता सकते हैं। ओके, ये है तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष में ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। इनसे पता लगता है कि ये तीन मुखी रुद्राक्ष है। ये है चार मुखी रुद्राक्ष। कितनी लाइंस है? 1 2 3 एंड 4। इसके बाद पांच मुखी रुद्राक्ष, 1 2 3 4 और 5। छह मुखी रुद्राक्ष, 1 2 3 4 5 6। सात मुखी, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं कि रुद्राक्षा के ऊपर और ये बता सकते हैं कितने मुखी हैं? बहुत इजी टास्क हो गया। अब आप कभी भी अपने घर वालों के साथ हरिद्वार साइड पे जाएंगे, ऋषिकेश साइड पे जाएंगे तो वहां पर आराम से बता सकते हैं कि ये कितने मुखी का रुद्राक्षा व्यक्ति बेच रहा है। पहली चीज तो ये होगी कि आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। दूसरा, ओरिजिनल है या नहीं, इसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है वाटर डिप टेस्ट। रुद्राक्षा कभी भी पानी में तैरता नहीं, वो पानी में डिप कर जाता है। यूं तो रुद्राक्षा का वेट बहुत कम होता है और लकड़ी जो है वो नॉर्मली पानी के ऊपर तैरती है, पर रुद्राक्षा पानी में डिप कर जाता है। लेकिन इस टेस्ट को हम बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कई बार रुद्राक्षा के अंदर के सीड की डेंसिटी कम होने की वजह से वो फ्लोट भी कर सकता है, पर वो होता ओरिजिनल ही है। क्लियर हुआ? दूसरा टेस्ट है मिल्क डिप टेस्ट। मिल्क डिप टेस्ट में आप गाय के कच्चे दूध में जब रुद्राक्षा को डिप करेंगे तो वो उसके अंदर डिप नहीं करेगा, वो उसके ऊपर तैरेगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। अगर उसकी डेंसिटी हैवी हुई, रुद्राक्ष भारी हुआ तो वो नीचे भी जा सकता है। 99% ऑफ द केसेस में ये टेस्ट कारगर सिद्ध होते हैं। तीसरा, एक बहुत ही सुंदर टेस्ट, कॉपर कॉइन टेस्ट। दो तांबे के सिक्के लो, कॉपर के सिक्के लो, या आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर की पत्ती होती है ना हमारी जो हम रेमेडी में यूज करते हैं,
वो कॉपर की पत्ती को छोटे छोटे से 2 टुकड़े कट करके अपने पास रख लो। एक कॉपर के टुकड़े के ऊपर रुद्राक्षा को रखो और दूसरा टुकड़ा उसके पास लेकर आओ, तो वो मूव करेगा। इससे आपको ये पता लगता है कि उसके अंदर करंट है। अगर नकली बनाया हुआ होगा तो वो मूव नहीं करेगा, यानी कि वाइब्रेट नहीं करेगा। ये एक इतना ऑथेंटिक टेस्ट है जिससे हम ये देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वास्तव में एक रुद्राक्षा में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट इज एक्सरे टेस्ट। अब ये एक्सरे टेस्ट क्या होता है? बेसिकली हम लोग रुद्राक्षस का एक्सरे निकालते हैं। हम लोग रुद्राक्षा का एक्सरे निकालते हैं जिससे ये चीज बड़े ही सुंदर तरीके से देखी जा सकती है कि एक रुद्राक्षा के अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर के बीज विजिबल होते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, दो मुखी रुद्राक्षा के अंदर ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं और इनके अंदर बीज डले हुए हैं। 4 मुखी रुद्राक्षा के अंदर ये 4 कंपार्टमेंट हैं और ये 4 बीज डले हुए हैं। 5 मुखी रुद्राक्षा के अंदर 5 कंपार्टमेंट है और ये बीज डले हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, 4 मुखी, 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्षा में कभी लोग घपला नहीं करते। उसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको नेपाली बोलकर इंडियन रुद्राक्षा दे दिया जाए। जैसे हिंदुस्तान के मंदिरों में आपने आमतौर पर देखा होगा कि पंडित जी रुद्राक्ष फ्री में दे देते हैं, प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो वो बेसिकली वही लोग दान कर जाते हैं, 1000 रुद्राक्ष कर गए, 2000 रुद्राक्ष कर गए, इस तरीके से होता है। या जो इतनी मोटी मोटी माला पहनी हुई होती है, कई लोगों ने बड़ी बड़ी माला पहनी हुई होती है, वो भी मात्र 100-200 रुपए की माला ही रेडी हो जाती है, उसमें भी बहुत ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं आती। लेकिन जब आप एक्सरे टेस्ट कराते हैं तो सबसे पहले तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान पाते हैं कि कितने मुखी है। अब 4, 5, 6 मुखी तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जब आप बात करते हैं 8 मुखी की, 9 मुखी की, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, उसमें कई लोग क्या करते हैं, अब हिंदुस्तान में तो आपको पता है कारीगर लोग बैठे हैं, 12 मुखी को 14 मुखी बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। सिंपली बाहर से उसकी ग्राइंडिंग इस तरीके से की कि आपको दिखा दिया कि ये 12 मुखी है, लेकिन उसकी असली टेस्टिंग होती है सिर्फ और सिर्फ एक्सरे टेस्ट से। जब भी कोई रुद्राक्ष खरीदें, सर्टिफिकेट के साथ खरीदें। उस सर्टिफिकेट के अंदर ये जरूर लिखा हुआ होगा कि इतने सीड्स सीन, ये जो मैं बीज बोल रहा हूं आपको, ये सीड्स हैं, कितने सीड्स आपको उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये साफ सुथरे तौर पर आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। तो हम 4 तरीके के टेस्ट करते हैं: वाटर डिप टेस्ट, मिल्क डिप टेस्ट, कॉपर कॉइन टेस्ट एंड एक्सरे टेस्ट। ये 4 तरीके के टेस्ट को किया जाता है और इन्हीं तरीकों से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं। रुद्राक्षा के 3 भाग होते हैं। एक होता है रुद्राक्षा का मुख, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ रुद्राक्षा। एक होता है रुद्राक्षा का बेस, जिसको हम बोलते हैं टेल ऑफ रुद्राक्षा। और एक होता है उसका एक पूरा फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ रुद्राक्षा। कहते हैं इन तीनों चीजों में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, ये तीनों विराजमान रहते हैं। हर एक रुद्राक्षा में भगवान शिव की ब्लेसिंग तो रहती ही है, लेकिन साथ ही में हमारी सृष्टि के जो सृजन करता है, हमारी सृष्टि के जो पालन करता है और हमारी सृष्टि के जो विनाश करता है, इन तीनों का स्मरण भी वहां पर मौजूद रहता है। हर एक रुद्राक्षा को एक लॉर्ड प्लैनेट की ब्लेसिंग दी गई है और हर एक रुद्राक्षा को एक देवता की ब्लेसिंग भी दी गई है, जिसके साथ आप रुद्राक्षा धारण करके उस प्लैनेट की और एक पर्टिकुलर देवता की ब्लेसिंग को भी हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी ही विचित्र बात है, एक एस्ट्रोलॉजर जब किसी व्यक्ति की कुंडली पढ़ता है तो बहुत बार ये देखता है कि कोई ग्रह उसके लिए अच्छा है और कोई ग्रह उसके लिए अच्छा नहीं है। जो ग्रह उसके लिए अच्छा नहीं है उसका हम जेमस्टोन कभी धारण करने के लिए नहीं बोलते, और जो ग्रह अच्छा है
कुंडली के अनुसार हम उसका जेमस्टोन धारण करने के लिए बोलते हैं। रुद्राक्षा की एक इतनी बड़ी खासियत है कि अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में मेलेफिक भी हो, यानी कि फेवरेबल ना हो, तब भी अगर आप उसका रुद्राक्षा धारण करते हैं तो वो अपने मेलेफिक यानी कि बुरे प्रभावों को भी कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। रुद्राक्षा आपको हर प्रकार से बहुत अच्छा बेनिफिट ही देता है और ये किसी भी प्रकार से आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता। बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्षास के मामले में बहुत सारे वहम डाल रखे हैं कि लेडीज इन्हें नहीं धारण कर सकती, बखूबी धारण कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने इनके मामले में अलग अलग तरीके के वहम डाल रखे हैं जो हम सारे के सारे अभी क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम शुरू करते हैं जर्नी 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षा की, कि एक एक रुद्राक्ष क्या कहता है, क्या क्या इसका फायदा है और साथ ही में ये आपको किस किस तरीके से अपने बेनिफिट्स दे सकता है। शुरू करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। एक मुखी रुद्राक्षा को गवर्न करते हैं स्वयं भगवान शिव और इसके जो प्लैनेट हैं वो है प्लैनेट सन। ये सभी बीजों का राजा है। इट इज द किंग ऑफ ऑल द बीड्स। ये सबसे ऑस्पिशियस रुद्राक्ष माना गया है जो कि आपके जीवन में हर तरह की मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने में मदद करता है। ये रुद्राक्ष जो एक मुखी रुद्राक्ष है, ये व्यक्ति के हायर कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने में मदद करता है। शिव महापुराण में तो ये भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है वो 12 दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रह पाता, वो 12 दिन के बाद अपने घर को छोड़ जाता है। क्यों एक मुखी रुद्राक्षा को बैन किया गया? ये एक ऐसा रुद्राक्षा है कि व्यक्ति अगर अपने मन में एक गोल को ठान ले तो ये उसके लिए इतनी हायर कॉन्शियसनेस एक्टिवेट कर देता है कि दुनिया के सारे राज, सारे पर्दे उसके सामने खोलकर रख देता है और सारी चीजों को एकत्रित करके व्यक्ति की झोली में डाल देता है जो व्यक्ति को राजा बनाता है। यस, एक मुखी रुद्राक्ष आपके हायर कॉन्शियसनेस को जागृत रखता है। आपने मोदी जी को जनरली अगर देखा होगा तो आप देखते होंगे कि उनका सोच का लेवल कुछ परे का है, उनकी कॉन्शियस लेवल कुछ परे का है, तभी व्यक्ति एक राजा बनता है। वैसे ही अगर एक बिजनेस पर्सन की बात करें, जो बिजनेस पर्सन अपने मुकाम पर, अपने इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करता है, उसकी सोच परे की होती है और फिर उसके पास समय नहीं होता। क्या वो घर बार जितना रहता है फिर वो क्या कहता है, मैं अकेले रहूंगा। मोदी जी को किसी की जरूरत रहती है क्या? नहीं रहती। एक मुखी रुद्राक्ष इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। जितने पुराने ऋषि मुनि पाए गए हैं उन सब ने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया, उसके बाद एक वैराग्य के रास्ते पर निकल पड़े, एक अलग ही तलाश में कि दुनिया को कुछ देकर जा पाए। हम जिन शास्त्रों की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने ही हमें पिरोकर दिए हैं अपने हायर कॉन्शियसनेस से अलर्ट होकर। ऐसा व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और अकेले में ही अपनी दुनिया को बनाना चाहता है और इस पूरी दुनिया को समझकर कुछ करने की कोशिश करता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी फैमिली पर्सन्स होते हैं उनको एक मुखी रुद्राक्ष के साथ 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि 6 मुखी आपको फैमिली के साथ जोड़कर रखता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की लत हो, एडिक्शन हो, उस व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष आपके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी आपकी मदद करता है। यस, अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो या किसी चीज की किसी को एडिक्शन हो तो आप उसको इंडियन एक मुखी रुद्राक्षा भी पहनने की राय दे सकते हैं
और ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि ये व्यक्ति को घर से दूर कर दे, राइट। नेक्स्ट इज दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है प्लैनेट मून, और इसके जो लॉर्ड हैं वो है भगवान गौरी शंकर। दो मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अर्धनेश्वर रूप भी माना गया है। ये प्यार का एक ऐसा प्रतीक है कि हस्बैंड वाइफ के जोड़ को, या आप जिसे प्यार करते हैं उसके जोड़ को बखूबी आप तक बनाकर रखता है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उस समय पर एक राक्षस मां गौरी का, मां पार्वती का रूप धारण करके भगवान शिव की गुफा में दाखिल हो गए। नंदी जी बाहर बैठे थे, उन्हें उन्हें पता नहीं लगा, उन्हें लगा कि ये मां गौरी है। जब मां पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के पास उनके समक्ष कोई अन्य स्त्री है, तो वो गुस्से से काली होना शुरू हो गई। पहले गुस्से से लाल हुई, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा जलन भर गई कि वो गुस्से से काली होना शुरू हो गई। इतना देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये एक राक्षस है जो भगवान शिव के समीप है। लेकिन उस समय पर भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ समाकर एक अर्धनेश्वर का रूप धारण किया, और भगवान शिव ने मां पार्वती से ये कहा कि तुम में ही मैं हूं, मुझ में ही तुम हो, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों एक ही शरीर हैं और दो आत्माओं का मिलन है। इस अर्धनेश्वर रूप को हम अपने यहाँ पर शिव और शक्ति कहते हैं। आपने देखी है अर्धनेश्वर रूप की भगवान शिव की फोटो, देखी होगी, जिसमें आधे मां पार्वती हैं और आधे भगवान शिव हैं। इसके बाद चाइना में इसको यिन एंड यान के रूप में माना जाता है। आपने यिन यान का साइन देखा होगा, चाइनीज सिंबल है, वो भी यही चीज है। हमारे वास्तुशास्त्र में इसे पुरुष और प्रकृति के रूप में भी जाना जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसे मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के रूप में भी जाना जाता है। ये माना जाता है हर एक चीज में दोनों एनर्जीज होती हैं, हर एक व्यक्ति में भी दोनों एनर्जीज होती हैं। एक पुरुष में भी एक महिला होती है और एक महिला में भी एक पुरुष होता है। सिर्फ बात ये होती है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट है। एंड जब भगवान शिव ने ये अपने प्यार को दिखाया तो भगवान अर्धनेश्वर का स्वरूप धारण हुआ। उसी का प्रतीक है दो मुखी रुद्राक्ष, जो कि ब्लेस्ड है भगवान अर्धनेश्वर से, शिव और शक्ति का स्वरूप है। हस्बैंड वाइफ में ये एक बेहतरीन बॉन्ड बनाकर रखता है। फैमिली लाइफ के लिए ये रुद्राक्षा बहुत बेहतरीन होता है। अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए रुद्राक्षा बहुत बेहतरीन होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनकी मैरिज में डिले होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की मैरिज में डिले हो तो आप उस व्यक्ति को दो मुखी रुद्राक्ष दे सकते हैं। प्रोफेशनल रिलेशंस आपके लोगों के साथ इंप्रूव करने के लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। मेडिटेशन एंड इंट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए आप दो मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन माना जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ये रुद्राक्षा बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। जिन भी लेडीज को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी दो मुखी रुद्राक्षा बहुत ही बेहतरीन माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो उसके लिए भी दो मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना गया है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए भी दो मुखी रुद्राक्षा का को धारण किया जा सकता है। नंबर 3, तीन मुखी रुद्राक्षा।
अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा ना कि 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, तो 3 नंबर जुपिटर होगा। ऐसा नहीं है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप में से जितने भी 3 नंबर वाले हैं उन्होंने पहले लिख लिया होगा। 3 मुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है प्लेनेट मार्स, और इसके जो लॉर्ड हैं वो है अग्निदेव। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 3 मुखी रुद्राक्षा धारण करता है उसको अपने जीवन के पुराने किए गए सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप पाप करें और फिर रुद्राक्ष पहन लें। कहते हैं कि 3 मुखी रुद्राक्षा को क्योंकि भगवान अग्निदेव गवान करते हैं, इसमें ये देखा गया है कि जब आप ये धारण करते हैं तो आपके जितने पाप हैं वो सारे के सारे नष्ट होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर फायर की प्रॉब्लम हो, जो व्यक्ति के अंदर आग ना हो किसी कार्य को करने की, जो व्यक्ति के अंदर आग ना हो अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की, वहीं पर ये 3 मुखी रुद्राक्षा बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। 3 मुखी रुद्राक्षा की अगर हम बात करें तो ये रुद्राक्ष एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। ये अगर कोई व्यक्ति लेजी है उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, अब देखिए ये है तो मार्स का ही, लेकिन फिर भी ये आपके उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को दूर करने में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज से डर लगता हो तो भी वो व्यक्ति 3 मुखी रुद्राक्षा को धारण कर सकता है। कहते हैं कि 3 मुखी रुद्राक्षा में भी ब्रह्मा विष्णु और महेश एक एक मुख तीनों को निर्धारित करता है। 3 मुखी रुद्राक्षा ऑल इन ऑल एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता हो, इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता हो, उसके लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए, एंगर को सही रखने के लिए, और साथ ही में हायर एजुकेशन के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए ये रुद्राक्षा बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है लॉर्ड ब्रह्मा, और इसका जो प्लेनेट है वो है प्लेनेट मरकरी। बहुत ही कमाल का रुद्राक्ष है 4 मुखी रुद्राक्ष। बुध ग्रह से कंसर्न रखता है और लॉर्ड ब्रह्मा स्वयं इनको आशीर्वाद देते हैं। ये सबसे पहले तो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। बच्चों के लिए 4 मुखी रुद्राक्षा एक वरदान से कम साबित नहीं होता। स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन, स्टूडेंट्स की पढ़ाई, किसी भी बच्चे की राइटिंग स्किल या किसी भी बच्चे की स्पीच, इन सब चीजों को इंप्रूव करता है 4 मुखी रुद्राक्ष। मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे बेस्ट है, तो सिंपली 4 मुखी रुद्राक्ष है। अगर कोई व्यक्ति हकलाता हो, कोई बच्चा हकलाता हो या कोई बड़ा भी हकलाता हो, मेजरली बच्चे की हम बात करते हैं, 4 मुखी रुद्राक्षा लेंगे, दूध में 10 से 15 मिनट, गाय के दूध में 10 से 15 मिनट उस रुद्राक्षा को बॉईल करेंगे। उसके बाद उस रुद्राक्षा को निकाल कर धोकर पानी से कटोरी में रखकर आप फ्रीजर में रख देंगे। कंटिन्यूसली ऐसा मिनिमम 43 डेज के लिए करेंगे। आपको अपने बच्चे की स्पीच, स्टैमरिंग, या अगर बच्चा लेट बोलना शुरू कर रहा है तो वो सारी चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। इनमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर इन दिनों में आपको ये लगा कि बॉईल कर करके रुद्राक्ष खराब हो गया, दिखने तो लग ही जाता है ना कि वो उसकी शेप खराब हो गई या कोई दिक्कत आ गई, आपको पता लग जाएगा, तो आप 10-12 दिन बाद फिर वो रुद्राक्षा को चेंज कर सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्षा एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को चेंज करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देता है, दूसरा ये इंटेलिजेंस के लिए बहुत बहुत बेहतरीन माना गया है। 4 मुखी रुद्राक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको स्पीच में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। किसी व्यक्ति को नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो
उसके लिए भी 4 मुखी रुद्राक्षा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। 5 मुखी रुद्राक्षा, 5 मुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है जुपिटर। और इसके जो देवता है वो है पंच ब्रह्मा या रुद्र कलाग्नि। मेजरली हम पंच ब्रह्मा ही कहते हैं। 5 मुखी रुद्राक्षा इज एन ऑलराउंडर टॉप रेटेड रुद्राक्षा एवर सीन। सबसे कॉमन है 5 मुखी रुद्राक्षा। आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपको प्रसाद के रूप में जो रुद्राक्ष मिलेगा वो 5 मुखी रुद्राक्षा ही मिलेगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं आती। 2 5 मुखी रुद्राक्षा और 1 3 मुखी रुद्राक्षा, 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्षा में कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्षा और 1 पीस 3 मुखी रुद्राक्षा को स्वास्थ्य बंद भी कहा जाता है। यह आपकी हेल्थ के लिए, किसी व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा हो तो उसकी हेल्थ को भी सही करने में मदद करता है। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी देता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देता है, बुरी नजरों से आपको बचाता है। ये रुद्राक्षा के लॉर्ड प्लैनेट है, प्लैनेट जुपिटर। इसीलिए रुद्राक्षा भी देव गुरु की तरह ही काम करता है। ये आपको इंटेंसिफाइड नॉलेज एंड विजडम देता है। कहते हैं कि दुनिया में 5 चीजें एक व्यक्ति के साथ हमेशा होती हैं। बड़े ध्यान से समझिए, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। सबसे पहली है क्रिएशन, आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज है प्रिजर्वेशन, आप उस चीज को बचा कर रखते हैं। तीसरी चीज है डिस्ट्रक्शन, फिर आप खुद ही उस चीज का नाश करते हैं। चौथी है डिटैचमेंट, फिर आप उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। और पांचवी है ऑब्लिगेशन, आप अपने आप में रियलाइज करते हैं और फिर से नई चीज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये लाइफ में हर जगह पर एक पैटर्न चलता है। आप में से जिन लोगों ने एमबीए करी होगी तो एमबीए के अंदर भी ये लाइफ पैटर्न, ये प्रोडक्ट पैटर्न में सिखाई जाती हैं चीजें कि पहले एक चीज क्रिएट होती है, फिर उसको बचाया जाता है, बेचा जाता है, फिर उसको खुद ही खत्म कर दिया जाता है, फिर उसको बिल्कुल डिटैच किया जाता है मार्केट से, और फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट निकालने की कोशिश की जाती है। ये चीजें हमारे जीवन में भी हर रोज हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो गवर्न होती है भगवान शिव के 5 अवतारों से गवर्न होती है, जिनका नाम है सद्युजात, ईशान, तत्पुरुष, अघोर एंड वामदेव। सद्युजात, ईशान, तत्पुरुष, अघोर एंड वामदेव। ये 5 मुखी रुद्राक्षा ही एकमात्र रुद्राक्षा है जिसके एक एक मुख में भगवान शिव के ये 5 अवतार बैठते हैं और आपको जीवन में ये पांचों चीजों में से सही स्वरूप में निकलने में मदद करते हैं। क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक साइकिल होता है और लाइफ के हर साइकिल में से आपको निकलना पड़ता ही है। 5 मुखी रुद्राक्षा की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, एक कॉपर के वेसल में, आजकल कॉपर की बॉटल्स आती है ना, कॉपर के वेसल में पानी भर के 3 पीस 3 पीसेस 5 मुखी रुद्राक्षा के रात को डिप करके सोएं और सुबह उठकर वो पानी पीना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ये चीज व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर वाला जो है वो भी कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्षा जप माला में भी खूब अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। आप सब लोगों ने जप माला को देखा ही है, नीचे पिछली बार कल मंगा कर देखा, जप माला देखी होगी। जप माला में कितने बीज होते हैं? 108। सबको पता है ये चीज तो कि 108 ही होते हैं। 109 होते हैं, 108 नहीं होते। 108 मनकों को हम जपते हैं
और जो 109वां मन का होता है, 109वां बीज होता है, उसको हम बोलते हैं सुमेरु बीज। जब भी आप जपमाला करते हैं तो जो अलग से एक बीज होता है, आपको उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना होता, नहीं तो आपने जितना जप किया वो सारा का सारा जप आपका निष्फल हो जाता है। आप जब भी एक माला करते हैं, उस एक माला के बाद माला को रोटेट करिए और दोबारा से माला करनी शुरू कर सकते हैं, अगर किसी को माला ज्यादा बार करनी है। कहते हैं हर एक व्यक्ति को माला जरूर जपनी चाहिए, कोई भी मंत्र ले लो, 108 बार जरूर जपना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों से निजात पा सके और अपने हायर कॉन्शियस लेवल को अच्छा कर सके। उसमें भी जो रुद्राक्ष की माला है वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। ना स्फातिक की माला का जप करना चाहिए, ना तुलसी की माला का जप करना चाहिए। ऐसा नहीं, कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला का जप आपके लिए हमेशा सबसे बेस्ट रहता है। नंबर 6, 6 मुखी रुद्राक्ष। आज के युग का सबसे बेहतरीन रुद्राक्ष नंबर 6। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है प्लेनेट वीनस, और इसके जो देवता हैं वो है कार्तिकेय। जैसे कि ये वीनस का है, ये आपको वेल्थ देता है, फेम देता है, मनी देता है, लग्जरी देता है, लव देता है, अच्छी फैमिली लाइफ देता है, अच्छे रिलेशनशिप्स देता है, अच्छी लव लाइफ देता है। जिस भी व्यक्ति के रिलेशनशिप्स खराब रहते हो या जीवन में प्यार ना मिला हो, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। फैमिली लाइफ खराब रहती हो, कपल में डिस्टरबेंस रहती हो, 2 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। मैरिज में डिले हो रहा है, सिर्फ 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर अगर साथ में 6 मुखी करते हैं तो आपको अपने मन चाहे साथी से शादी करने का मौका मिलता है। 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी एक्टिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस रुद्राक्षा को खूब अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। ये रुद्राक्ष आपको बेहतरीन लग्जरी भी देता है। किसी लेडी को या किसी मेल को, दोनों को ही, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, तो आप 6 मुखी रुद्राक्षा को यूज कर सकते। कहा जाता है कि 6 मुखी रुद्राक्षा डायबिटीज क्योर करने में भी आपकी खूब मदद करता है। 6 मुखी रुद्राक्षा को प्यार का प्रतीक कहा गया, लग्जरी का प्रतीक कहा गया। आज के युग में मैं सबसे बेहतरीन रुद्राक्षा क्यों इसको बोलता हूं, क्योंकि ये आपको हर तरह की नाम, पैसा, शोहरत और साथ में आपके जीवन में खूब सारा प्यार और खूब सारी अट्रैक्शन देता है। इसलिए 6 मुखी रुद्राक्षा को सबसे बेहतरीन रुद्राक्षा माना गया। कोई भी एक्टर हो, लीडर हो, स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी के फील्ड में हो, 6 मुखी रुद्राक्षा उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। कहते हैं कि आपके कोई भी सीरियस सिंस जो होते हैं, यानी कि कोई पाप आपने ऐसे किए हों जो कि ज्यादा बड़े हों, वो भी इससे धुल जाते हैं अगर आप भगवान शिव से माफी मांग के इस रुद्राक्षा को धारण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्पीच के लिए, स्टैमरिंग के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष अगर साथ में ऐड कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन रहता है। कोई भी व्यक्ति 2 बीज 4 मुखी रुद्राक्ष के और एक 6 मुखी रुद्राक्ष का अगर धारण करता है, 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर, तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। अदरवाइज 4, 5 और 6, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक व्यक्ति रुद्राक्षा को धारण कर सकता है, फॉर एजुकेशन, फॉर स्पीच, फॉर स्टैमरिंग इश्यूज। 7 मुखी रुद्राक्षा, माय फेवरेट रुद्राक्ष। अब जितने मैंने आपको पढ़ाए ना, उनमें से 1 मुखी, 2 मुखी का प्राइस थोड़ा अलग रहता है, 3, 4, 5, 6 के प्राइसेस बहुत कम है। 7 मुखी से प्राइसेस अप होने शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी कम रहती है, डिमांड ज्यादा रहती है, तो इनकी प्राइसिंग वैसे ही थोड़ी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। सात मुखी रुद्राक्ष मेरा फेवरेट क्यों? क्योंकि मैंने जब पहले धारण किया था तो सात मुखी ही किया था। अगेन इस रुद्राक्ष ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। सात मुखी रुद्राक्ष का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है सैटर्न, और इसके जो लॉर्ड देवता हैं वो है महालक्ष्मी या सप्तऋषि। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार इस चीज के बारे में बताया कि आपको दो ही प्लैनेट्स मेजरली पैसा देते हैं, एक है राहु और एक है सैटर्न। आपको जो उस पैसे को लियाकत से बढ़ाने की या खर्च करने की अकल देते हैं वो है प्लैनेट जुपिटर एंड प्लैनेट वीनस। इसलिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस द्वंद में रहते हैं कि वीनस आपको पैसा देता है, जुपिटर आपको पैसा देता है। नहीं, पैसा आपको सैटर्न या राहु ही देंगे। जितनी आप मेहनत करते हैं उसका पैसा आपको सैटर्न से ही मिलेगा और कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। सात मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको पैसा देता है। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने में आपकी मदद करता है। सैटर्न की महादशा हो, साढ़े सती हो, बिना सोचे समझे रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। एक चीज आज आप सब लोगों को बोल देता हूं, ये रुद्राक्ष आप सब लोगों को अपने कैश लॉकर में या तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। एक कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों एक तरफ रखिए, एक तरफ ये रुद्राक्ष रखिए, सात मुखी रुद्राक्ष। आपके जीवन में आपका धन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा और आप जितनी मेहनत करते हैं उससे आपके धन का भंडार हमेशा बढ़ता रहेगा। मेरी लाइंस पर हमेशा ध्यान दिया करिए। मैंने ये नहीं कहा कि इसको रखने से जीवन में पैसा आएगा। मैंने ये बोला आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको फल अवश्य मिलेगा पैसे के रूप में। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी मैं किसी को रुद्राक्ष देता हूं तो मैं सात मुखी रुद्राक्ष देता हूं। जब मैं अपने सिद्धि कोर्स में सिद्धि मंत्र देता हूं तो पांच मुखी देता हूं, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सात मुखी रुद्राक्ष आपके कैश लॉकर में अवश्य 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 होना चाहिए। इस बात को आप समझ लें, ये जरूरी है। लेना है कहीं से ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मैं कौन सा घर पे बनाता हूं, वो बात अलग रह जाती है। लेकिन हाँ, आपके हर एक क्लाइंट के यहां पर होना चाहिए, आपके घर में जरूर होना चाहिए। कैसे रखना है, कब रखना है, अभी कंप्लीट करके फिर आप लोगों को बताता हूं। कहा जाता है कि सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को जहर का भी असर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप सांप से कटवाएं फिर सात मुखी धारण करें और चेक करें। ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इन चीजों को शास्त्रों के अभिरूप कुछ अलग तरीके से समझा। मैंने ये समझा कि आजकल इस दुनिया में जो जहर भरता है, जो लोग आपके प्रति निकालते हैं, लोग ईर्ष्या रखते हैं आपके प्रति। हम कहते हैं ना यार, ये व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए जहर भर रखा है, तो उसका असर आपको नहीं होता, यानी कि उसके इल इफेक्ट्स आपको नहीं आते अगर सात मुखी रुद्राक्ष धारण किया हो। यह भी कहा जाता है कि सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को छुपा हुआ खजाना जरूर मिलता है। पौराणिक जमाना होता था, जमीनों में गड़ा हुआ धन मिल जाता था, गड़ी हुई चीजें मिल जाती थी। लेकिन आजकल के जमाने में व्हाट इज द हिडन ट्रेजर? हिडन ट्रेजर इज योर विजडम। चीज आपके सामने होती है, आपको पता ही नहीं आप पैसा कैसे कमा सकते हो। यू नेवर नो, ये भी छुपा हुआ धन है। वास्तु तो मैं 2011 से पढ़ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक टीचर भी बैठा है। हिडन ट्रेजर आपको अपने अंदर मिलता है और आप उसी से कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं जिससे आप एक ऐसा हिडन ट्रेजर ढूंढ कर निकालते हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपने जीवन में एक सही राह मिलता है और आपके पास खूब धन का प्रवाह आता है।
ये चीजें मैंने खुद के साथ होती हुई देखी जब सातमुखी पहना था। अगर आप कोई भी लिटिगेशन में हैं तो आप ये रुद्राक्षा पहन सकते हैं, पर ध्यान रखिए अगर आप गलत हैं तो फंसेंगे भी आप ही। ये भी गलती मेरे से एक बार हो गई थी एक व्यक्ति के साथ। कहते जी केस है, केस जीतना है। मैं कहा सही हो? कहते 100% सही है जी, चलो ये रुद्राक्ष पहन जाओ। घर का वास्तु नहीं कराना था, ये पहन लो। उसको सजा हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये थी बाद में कि उसने डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग करी हुई थी। इसमें इस चीज का आपको ध्यान देना है, पहले केस उसके पक्ष में था। एनीवेज, सातमुखी रुद्राक्षा जब आप पहनते हैं तो आप ऑपोजिट सेक्स के प्रति अटेंशन सीख करते हैं और आपको ऑपोजिट सेक्स से खूब अटेंशन मिलती भी है। ये आपके दुश्मनों को दूर करने के लिए, मैं खत्म वर्ड नहीं यूज करूंगा, दूर करने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रुद्राक्ष है। आठमुखी रुद्राक्षा की अगर हम बात करते हैं आठमुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है प्लैनेट राहु। इसके जो लॉर्ड है वो है लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आठमुखी रुद्राक्षा धारण कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में से हर तरह की ऑब्स्टेकल दूर होती है, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। और साथ ही में उस व्यक्ति के जीवन में हर तरह की रिद्धि और सिद्धि भी मिलती है। किसी व्यक्ति को जीवन में फाइनेंशियल क्रंच हो, उसको आठमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, सात मुखी के साथ। यानी कि 7 और 8 दोनों को धारण जरूर करना चाहिए अगर फाइनेंशियल क्रंच हो। कोई भी व्यक्ति के काम ज्यादा रुकते हों, काम बिगड़ते हों, उस व्यक्ति को आठमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। शनि की महादशा में, साढ़े सती में सातमुखी के साथ आप आठमुखी रुद्राक्षा को धारण कर सकते हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस को बहुत इंप्रूव करता है। कौन सा लॉर्ड प्लैनेट है? प्लैनेट राहु, खुराफाती प्लैनेट। आपकी इंटेलिजेंस को बहुत इंप्रूव करता है, आपके एनालिटिकल माइंड को बहुत इंप्रूव करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करता है। कहते हैं कि इस रुद्राक्षा को किसी भी फील्ड में फेम और एक्सीलेंस लाने के लिए बहुत कारगर माना गया है। ये रुद्राक्षा पहनने से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी इम्बाइब होती हैं और जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी आती है। जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं, आईटी के प्रोफेशन में हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को आठमुखी रुद्राक्षा जरूर धारण कर लेना चाहिए। नर्वस सिस्टम के डिजीजेस, गॉल ब्लैडर के डिजीजेस आठमुखी रुद्राक्षा से ठीक होते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई भी बिजनेस ओनर है उसको सात और आठमुखी रुद्राक्षा का कॉम्बिनेशन पहन लेना चाहिए, ताकि वो जितनी मेहनत करे उसके फलस्वरूप उसके जीवन में ढेर सारा धन वो ऊर्जित करे। नेक्स्ट इज नाइन मुखी रुद्राक्षा। नाइन मुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है प्लैनेट केतु, और इसके जो देवता है, लॉर्ड है, वो है माँ नव दुर्गा, नौ देवियां। कहा जाता है कि नौ मुखी रुद्राक्षा में माँ दुर्गा के 9 अवतारों को पाया जाता है। फीमेल्स के लिए रुद्राक्ष बहुत ही बेहतरीन साबित होता है और कॉन्फिडेंस के लिए रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा रहता है। कहते हैं कि ये रुद्राक्ष पहनने वाले के जीवन में स्ट्रेस नहीं रहता, अपने आप में पावरफुल महसूस करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करता है। कोई व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को काल सर्प दोष के बारे में बोल देता है तो आप उस व्यक्ति को आठमुखी एंड नौ मुखी रुद्राक्षा पहनने के लिए बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके ऊपर काला जादू बहुत होता है, नजर बहुत ज्यादा लगती है, उस व्यक्ति को आप नौ मुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। आपकी ब्रेवरी और करेज के लिए नौ मुखी रुद्राक्ष बहुत बेहतरीन साबित होता है। हार्ट डिसीजेस के लिए, लंग्स के लिए, किसी फीमेल को अबॉर्शन या मिस कैरेज की ज्यादा दिक्कत आती हो, वो भी नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकती है।
10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्षा का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है लॉर्ड विष्णु। सॉरी, जो लॉर्ड है वो है लॉर्ड विष्णु, और प्लेनेट है प्लेनेट जुपिटर। अब एक बात ध्यान से समझिए, 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको सभी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली रुद्राक्षा पढ़ा दी, राइट। इसमें सारे प्लैनेट्स कवर हो। इसके बाद जो 10 मुखी से आगे के प्लैनेट्स हैं, आगे के रुद्राक्ष हैं, उनको भी प्लैनेट्स गवर्न करते हैं। लेकिन किसी को भी न्यूमरोलॉजिकली किसी नंबर को फिलअप करना हो, 4 नंबर को फिलअप करना होगा, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे? लिख कर बता दो। 4 मुखी, सिंपल सा तो आंसर है ना आनंद जी? 4 मुखी। 8 मुखी पहनाएंगे। 4 नंबर का लॉर्ड प्लेनेट कौन है? राहु। 4 नंबर भी किसी के ग्रिड में कंप्लीट करना हो तो 8 मुखी पहना सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज काम आ गई। ड्राइवर कंडक्टर को मजबूत करना है तो उसके रिलेटेड उस प्लेनेट का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकली आपको कोई प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है तो आप वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक आप इन रुद्राक्षस को इसी तरीके से पहन सकते हैं, और इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं होती। प्राइसिंग असल में बढ़ती है 10 मुखी से, क्योंकि ये इनमें इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। 10 मुखी रुद्राक्षा के जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है प्लैनेट जुपिटर, और इसके जो देवता हैं वो है भगवान विष्णु। जो भी विशेषताएं 5 मुखी रुद्राक्ष में है वो 10 मुखी रुद्राक्ष में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्षा पहनता है उसको नवग्रहों में से किसी भी ग्रह का मेलेफिक इफेक्ट नहीं आता। कहते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतारों का आशीर्वाद मिलता है 10 मुखी रुद्राक्षा पहनने वाले को। भगवान तो इन्हें ब्लेस करते ही करते हैं। यमराज की भी ब्लेसिंग्स रहती है 10 मुखी रुद्राक्षा के ऊपर। करियर सेटलमेंट के लिए, अगर किसी व्यक्ति के करियर में सेटलमेंट का इशू हो, उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्षा बहुत बढ़िया रहता है। किसी व्यक्ति के घर में लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हो, उसके लिए 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्षा का कॉम्बिनेशन पहनाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के हक में सारी चीजें होती हैं। किसी व्यक्ति को माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो भी 10 मुखी रुद्राक्षा धारण कर सकता है। 11 मुखी रुद्राक्षा। 11 मुखी रुद्राक्षा को गवर्न करता है प्लेनेट मार्स। तो 3 मुखी की सारी विशेषताएं इसमें आ जाती हैं। लॉर्ड हनुमान जी 11 मुखी रुद्राक्षा को स्वयं ब्लेस करते हैं। कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्षा धारण करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पहनना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा ये रुद्राक्ष व्यक्ति को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है और फियरलेस बनाता है। कहते हैं कि ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा आत्मबल देने में भी सक्षम रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, फिजिकल एंड मेंटल पावर के लिए 11 मुखी रुद्राक्षा बहुत बहुत बेहतरीन साबित होता है। किसी व्यक्ति को स्टमक डिसऑर्डर हो, एसिडिटी प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट डिजीज हो, वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। अब आप ये कहेंगे सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हनुमान जी इसे ब्लेस करते हैं और एक तरफ ब्रेस्ट डिजीजेस, ये दोनों चीजों में बहुत अंतर रहता है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो प्लेनेट मार्स है उसका रोल आता है, और ये डिजीजेस इन्हीं प्लेनेट से ही क्योर होती हैं। कहते हैं जो व्यक्ति 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसको अपने जीवन में 1 लाख गोदान का पुण्य मिलता है, और इसको अपने जीवन में जो सैटर्न के कई बार मेलेफिक इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं, वो सैटर्न के मेलेफिक इफेक्ट्स दूर करने में भी मदद करता है। 12 मुखी रुद्राक्षा। 12 मुखी रुद्राक्षा को गवर्न करते हैं प्लैनेट सन, और इसके जो लॉर्ड हैं वो है भगवान सूर्य और विष्णु।
कहते हैं कि जिस व्यक्ति का एक मुखी रुद्राक्षा पहनने का मन हो और वो पहन ना पाए और मोक्ष के द्वार पर भी ना जाना चाहता हो, वो 12 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है। उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। 12 मुखी रुद्राक्षा आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। पॉलिटिशियंस के लिए, एग्जेक्टिव्स के लिए, टॉप शॉट पीपल्स के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत बेहतरीन रहता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर रहना है, अपनी जॉब में टॉप पर रहना है, उसके लिए 12 मुखी रुद्राक्षा बहुत बहुत बेहतरीन रहता है। ये एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने में मदद करता है और परवर्टेड हैबिट्स को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 12 मुखी रुद्राक्षा धारण करता है वो सूर्य की तरह चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि समाज में उसकी एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। स्किन डिसऑर्डर्स को ठीक करने में मदद करता है। हार्ट और आइज की बीमारियां दूर करने में भी मदद करता है। ये जरूर कहा जाता है कि 12 मुखी रुद्राक्षा धारण करने वाले व्यक्ति को सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। योगा में सूर्य नमस्कार होता है, वो जरूर करना चाहिए। उसको इसके बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। 13 मुखी रुद्राक्षा। 13 मुखी रुद्राक्षा लॉर्ड इंद्रदेव और लॉर्ड कामदेव, इनके लॉर्ड लॉर्ड हैं, भगवान डेटीज हैं। और इसके जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है प्लैनेट वीनस। अगेन 6 मुखी रुद्राक्षा के सारे कारक तत्व इस रुद्राक्षा में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त रुद्राक्षा है। कलयुग में जो जरूर पहनना चाहिए, जो आपको नाम देता है, पैसा देता है और शोहरत देता है। हर तरीके का मटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल करने में मदद करता है 13 मुखी रुद्राक्षा। कहते हैं कि 13 मुखी रुद्राक्षा पहनने वाले को अपनी चॉइस की मृत्यु मिलती है। बेसिकली ना, क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत बार सोचता है ना, मृत्यु कब होगी, मृत्यु से भय रहता है। 13 मुखी रुद्राक्षा पहनने वाले को मृत्यु से भय उड़ जाता है। वो अपने हिसाब से अपनी मृत्यु को भी तय कर सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं अपनी क्लासेस में कि जब भी आप ऐसे कोई रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप कुछ चीजों को तय मत करिए। मैं तो आपको ग्रंथों की आदि बातें बता रहा हूं। कहते हैं कि 13 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे पहनने के बाद साइकियाट्रिक इलनेस दूर करने में मदद करता है 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्षा जो भी व्यक्ति धारण करता है, वो व्यक्ति की इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इतनी बेहतरीन हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली दुनिया के सब सुख सुविधाएं अपने जीवन में लाने की कोशिश करता है और मिलती भी है। ऐसे लोगों की सोशल बॉन्डिंग्स भी बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाती है। एक्टर्स के लिए, आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए ये रुद्राक्षा बहुत बहुत बेहतरीन माना गया है। ये कहा जाता है कि भगवान इंद्र, लॉर्ड इंद्र, एक बार जब अपना राज्य हार गए थे, उसके बाद उन्होंने 13 मुखी रुद्राक्षा धारण करने के बाद ही अपने राज्य को दोबारा हासिल किया था। आजकल के युग में क्या होता है कि एक व्यक्ति जब अपना ही काम कई बार हाथ से खो बैठता है, कई बार पार्टनर से धोखा मिलता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कहते हैं राज्य छिन गया। 13 मुखी रुद्राक्षा धारण करके आप अपने राज्य को दोबारा हासिल कर सकते। 14 मुखी रुद्राक्षा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अब जो इसमें फाइल मिलेगी ना, उसमें 21 मुखी तक का वर्णन दिया होगा। 14 मुखी रुद्राक्षा, 14 मुखी रुद्राक्षा के बारे में जितनी बातें करें उतना कम है। द मोस्ट 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 हैपनिंग एंड मोस्ट टॉप स्टार रेटेड रुद्राक्षा
in the entire market. 14 मुखी रुद्राक्षा को गवर्न करते हैं प्लैनेट सैटर्न एंड मार्स। इसे भी गवर्न करते हैं स्वयं भगवान शिव। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्षा धारण करता है उसे भगवान शिव की ओर से या उनकी थर्ड आई की ओर से आशीर्वाद मिलता है। इसे भगवान शिव की थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। कहते जो भी 14 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसको 1 से लेकर 13 मुखी सब रुद्राक्षास के गुण इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी कि जितने भी अभी तक के आपको फीचर्स बताए सारे के सारे फीचर्स 14 मुखी रुद्राक्षा में मिल जाते हैं। इसमें 1 से 13 मुखी सबकी पावर होती है। ये आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। और ये भी कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्षा धारण करने वाले को फ्यूचर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली फ्यूचर दिखता है, यस, इंट्यूटिवली ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान हनुमान जी की ब्लेसिंग्स खूब मिलती हैं उनके जीवन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 14 मुखी रुद्राक्ष है ये आपको आपके जीवन में दुनिया की सब सुख सुविधाएं देने में मदद करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष के और कुछ फायदे। अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष को 24 दिन के लिए शहद में डिप करके रखते हैं और उस शहद का 1 चम्मच फिर हर रोज खाना शुरू करते हैं 24 दिन बाद, तो अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर दूर होने में उसको मदद मिलती है। अगर किसी को अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, गाय के दूध में 3 घंटे डिप करके, गाय के कच्चे दूध में 3 घंटे डिप करके वो दूध बच्चे को पिलाएंगे तो मेमोरी इंप्रूव होने में मदद होती है। कहते हैं हर तरह का कैंसर ट्रीट कर सकता है 14 मुखी रुद्राक्षा सिर्फ उसे पहनने से। मेरे पास कई प्रमाण हैं पर मैं किसी चीज को प्रामाणिकता के तौर पर नहीं कहता। ऑब्वियसली मेडिकली हर व्यक्ति को चीजें करनी पड़ती हैं, बट हाँ जितनी चीजें आज तक देखी हैं तो उनके प्रमाण स्वरूप ये सारी चीजों को देखा गया है। उसके प्रमाण स्वरूप बारहवीं उसके प्रमाण स्वरूप ये सारी चीजों को देखा गया है। ये थे 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षा जिनके फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रुद्राक्षा किस दिन किस विधि से पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने भी रुद्राक्ष पहन रखा है, हम हरिद्वार से लाए थे, ऋषिकेश से लाए थे। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कोशिश करिए ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्षा ही अगर पहनेंगे तो आपको उसके इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन ये रुद्राक्षा की एक्टिवेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कोई व्यक्ति जेमस्टोन पहनता है तो जेमस्टोन की एक्टिवेशन करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी रुद्राक्षा को जब आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि देखिए रुद्राक्षा किसी ने प्लग किया, किसी ने उसको निकाला छीला, किसी ने पैक किया, किसी ने उसकी टेस्टिंग करी, उसके बाद किसी ने पैक किया हमारे पास भेजा, हमने फिर से डिस्पैच किया, कितने हाथ लग गए ना। मेरे पास यहाँ पर इतने रुद्राक्षास पड़े हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे एक्टिवेटेड है, असर तो करते हैं लेकिन स्टिल उनको आपको अपने साथ अलाइन तो करना ही पड़ेगा। अपने साथ अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना है, जो भी रुद्राक्ष आपको धारण करना है उसको पहले ही आप धागे में पिरो सकते हैं, चांदी में पिरो सकते हैं, सोने में पिरो सकते हैं, वो भी बताता हूं किस किस में पिरोया जाता है। पिरो कर रख लें। उसके बाद उस रुद्राक्षा को आप पंच अमृत में डिप करेंगे। पंच अमृत में क्या क्या चीजें होती हैं, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, देसी घी, दही और शहद। गंगा जल, कच्चा दूध, देसी घी, दही और शहद। दही हो गया,
गाय जो, या जो देसी घी हो गया वो गाय का ही लेंगे तो बेहतर है। इनका एक मिश्रण बना लेंगे जिसको बोलते हैं हम पंचामृत। इसके अंदर कुछ समय के लिए डिप करके रखेंगे, ओवरनाइट डिप करके रख लेंगे तो बहुत बढ़िया। उसके बाद सबसे पहले इसको पानी से वॉश करेंगे, और फिर इसके बाद इसको गंगा जल से फिर से थोड़ा सा अभिमंत्रित करेंगे। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारी ऐप के अंदर ये देख सकते हैं पक्ष कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं। शुक्ल पक्ष के सोमवार को, मंडे को, आप कोशिश करेंगे कि आप शिव जी के मंदिर जाएं, ये रुद्राक्षा को एक्टिवेट करने के लिए। नहीं जा सकते, घर पर भी कर सकते हैं, शिव जी की फोटो के आगे भी कर सकते हैं। मंदिर जाएंगे तो क्या करेंगे, रुद्राक्षा को शिवलिंग के पास रख लेंगे। सबसे पहले शिव जी को आप जल, दूध, शहद चढ़ाएंगे, वैसे ही रुद्राक्षा और अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आप रुद्राक्षा को फिर से थोड़ा पानी से वॉश करके, गंगा जल से वॉश करके रख लेंगे। फिर आप उसे धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद आप ये दो फिंगर्स लेंगे, ये थंब और इंडेक्स फिंगर, इसके अंदर रुद्राक्षा को पकड़ेंगे। दिखा देता हूं। जैसे रुद्राक्षा है तो आप इस तरीके से रुद्राक्षा को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। उसके बाद रुद्राक्षा को सबसे पहले शिवलिंग के साथ टच करेंगे, फिर उसके बाद अपने माथे पर लगाएंगे, फिर उसके बाद आप रुद्राक्षा को धारण करेंगे। क्लियर हुआ सारा पार्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपने एक्टिवेट कर लिया, धारण कर लिया। आपको ये रुद्राक्षा का और क्या क्या ध्यान रखना है। रात को सोते समय आपको रुद्राक्षा उतार कर सोना है। फिजिकल इंटीमेट होते हुए, सेक्स करते समय आपको रुद्राक्षा उतारना है। नॉनवेज खा रहे हैं, आप रुद्राक्षा उतार देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई व्यक्ति लिकर लेता है, रुद्राक्षा पहन कर रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्षा, आप मेरा रुद्राक्षा अगर देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्षा है। कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से भी आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आती है। लेकिन इसके अंदर का लश्चर देख रहे हैं आप? यस, यस। वाई? ओके, चल चल रही है अभी। नकुल आ गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब ये रुद्राक्षा का आप लश्चर देख रहे होंगे। अब ये लश्चर वॉशरूम यूज कर सकते हैं भैया, बार बार नहीं उतार सकते ना हम रुद्राक्ष, और पहन कर ही जाएंगे। ये लश्चर क्यों मेंटेन रहता है? हर 15-20 दिन, एक महीने बाद एक टूथब्रश ले लो नया, साथ में बादाम का तेल ले लो ओरिजिनल, उससे इस रुद्राक्षा को अच्छे से क्लीन करो। लोगों के मैंने रुद्राक्ष देखे हैं जी, हमने ना 10 साल हो गए पहने हुए, मिट्टी फंसी होती है इनके अंदर। ये रुद्राक्षा के जितने ये पॉइंट्स हैं, जब आपकी छाती के साथ ये ऐसे टच होते हैं ना, तो ही आपको ये स्पंदन देते हैं। जब ये टच होते हैं, जब ये दबते हैं, यूं ही नहीं कहते कि रुद्राक्षा आपको कैसे मदद करता है। ऐसे नहीं कि पहन लिया तो हो गया, क्लीन करना है। उसके बाद आपको फिर से गंगा जल के साथ वॉश करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके पहन लो। ये आपके लिए उतना ही ज्यादा कारगर रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, जैसा पहले दिन था, ताउम्र रह सकता है।
ये रुद्राक्षा जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए पहने हुए 14 मुखी को। इससे पहले मैं 7 मुखी पहनता था। सर शिव महापुराण के 11वें चैप्टर में कहा इसको पहनने के नियम हो सकते हैं, लहसुन प्याज खाने को मना किया। आपने कहा लिकर वाले भी पहन सकते हैं। सर जी कलयुग में रहते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। मैंने बोला नॉन वेज नहीं खाना चाहिए इसे पहनकर। लिकर के लिए मैंने क्यों बोला कि आप अगर पहन कर पी भी रहे हैं, क्योंकि उसको हम अधिक स्वरूप में मांस की कैटेगरी में नहीं लेकर आते। लहसुन प्याज फिर अलग चीज है, मांस अलग चीज है। राइट। हर चीज के बारे में मैं तरीके से बोलता हूं और सोच समझ कर ही बोलता हूं। इसके बाद जो रुद्राक्षा है, आपको कभी भी इवन नंबर में नहीं पहनना है, ऑड नंबर में पहनना है। 1 पीस पहन सकते हैं, 3 पीस पहन सकते हैं, 5 पहन सकते हैं, 7 पहन सकते हैं, 9 पहन सकते हैं, 11 पहन सकते हैं एंड सो ऑन। कभी भी आपको इवन नंबर में इनको नहीं धारण करना होगा। दूसरी चीज, जब भी आप मल्टीपल रुद्राक्ष धारण करते हैं तो एक रुद्राक्ष दूसरे से टच नहीं करता होना चाहिए। दोनों में एक गांठ जरूर होती है। जपमाला देखी आप लोगों ने, उसमें आपने देखा होगा कि बीच में गांठ जरूर होती है। राइट, उसमें गांठ जरूर होनी चाहिए। तीसरी चीज, रुद्राक्ष आप अगर कुछ दिनों के लिए नहीं पहन रहे हैं तो उसके बाद आपको फिर से अभिमंत्रित करके ही पहनना चाहिए। किसी का उतारा हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। अगर वो आपके पूर्वजों का है, कि पिताजी का दादाजी का रुद्राक्ष है, तो उनका बेटा या पोता पहन सकता है। अदरवाइज आपको किसी का उतारा हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। लेडीज को पीरियड्स के समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो फिर से धारण कर सकते हैं। रुद्राक्षा में मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताए। उनमें जैसे मैंने आपको हेल्थ के लिए बताया स्वास्थ्य बंध, एक सरस्वती बंध है, 2 4 मुखी रुद्राक्षा, एक 6 मुखी रुद्राक्षा। काल सर्प दोष के लिए अलग से बताया, हेल्थ के लिए अलग से बताया। ये कॉम्बिनेशंस को आप बनाकर पहन सकते हैं और खुद भी अपने तरीके से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मैंने कितने रुद्राक्षस के कितने एट्रीब्यूट्स बताए, इनके लिए खुद भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कभी भी लगे कि यार कॉम्बिनेशन में अब ये 2 रुद्राक्ष तो समझ में आ गए, एक 4 मुखी समझ में आ गया, एक 5 आ गया, लेकिन पहनने कितने और ऑड नंबर में पहनने, तो वहां पर आप उस जगह पर 5 मुखी रुद्राक्षा को बिना सोचे समझे ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट रुद्राक्षस। उम्मीद करता हूं कि आपको रुद्राक्षस के बारे में चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आई या नहीं आई? बाकी आप डाउट क्लास में अपने पूछ सकते हैं, कौन सा पहनना चाहिए कैसा नहीं पहनना चाहिए, अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी पहने विधि विधान से पहने। यूं ही पहनने से आपको कभी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मैं ब्रेसलेट्स कहता हूं कि कभी भी पहन लो, डजेंट मैटर। यहां पर हम वुड एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ। सर डायबिटिक के जो लिए कौन ब्रेसलेट सा में डायबिटिक के लिए कौन सा ब्रेसलेट में कौन रुद्राक्ष सा अच्छा रहेगा? रुद्राक्ष? 6 मुखी रुद्राक्ष डायबिटीज के लिए। सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट का भी इशू है क्या इसमें? मतलब 6 है तो 3 जुपिटर का नहीं पहनना है, ऐसा कुछ इशू है? क्या क्या क्या? अगर डेट ऑफ बर्थ 6 है तो जुपिटर का रुद्राक्ष नहीं पहन सकते या ऐसा मम्मी कुछ? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, धागे की मैं बात बता रहा था। रुद्राक्षा को आप लाल रंग के धागे में बिना सोचे समझे पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष है, इसको आप काले धागे में पहन सकते हैं। सिर्फ 5 मुखी पहनना है, आप इसको पीले धागे में पहन सकते हैं, नहीं तो लाल धागे में पहन सकते हैं। गोल्ड में भी चलो चलेगा? सर आप सर अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है एंड थोड़ा मेंटल रिटार्डनेस भी है सर, उसको कुछ बता सकते हैं क्या? कुछ रुद्राक्ष हेल्प करेगा? 100% मैम, उसके लिए 4 मुखी रुद्राक्षा, 5 मुखी रुद्राक्षा इज बेस्ट। नहीं तो 4 5 6 का कॉम्बिनेशन बनाइए।
सर आपकी एक प्रीवियस क्लास में सुना था मैंने रिकॉर्डिंग में, दूध में बॉईल करके जो आपने बताया था सर, तो इसी वो तरह 4 का मुखी रुद्राक्ष है। चार मुखी। सर एवरीडे क्या आप सोने सर से उसको पहले कितने दिन रुद्राक्ष लेना उतार देना है क्या? सर सोने से पहले हम जनरली इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सोते वक्त बहुत सारी अस्वच्छताएं आती हैं ना, तो जैसे हम कहते हैं सुबह वॉशरूम भी जाना और जाना है, सुबह नहा धोकर उसके बाद पहन लो। मैं बस जनरली एक्टिवेशन करके फिर मैं से जाकर मतलब ओम नमः सिंपली शिवाय अपने करके। ये ब्रेसलेट्स उतार देता हूँ। देखिए मैं रिंग्स नहीं उतारता, स्टोन नहीं उतारना चाहिए कभी। मैं जाते ही अपने ब्रेसलेट और अपना रुद्राक्ष एलमीरा में एक टॉवल के ऊपर लॉकर के अंदर अपने रख देता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ नहा धोकर पाठ पूजा करने से पहले पहन लेता हूँ, फिर पाठ पूजा करता हूँ। सर सोने की चैन में चलेगा रुद्राक्ष? चलेगा मैम। सर जो ब्रेसलेट है, रुद्राक्ष ब्रेसलेट है, वो कितने मुखी रुद्राक्ष का बनता है ब्रेसलेट? 5 मुखी रुद्राक्ष, 4 या 5 का मेजर। कभी 4 का होता, कभी 5 का, मेजरली 5 का। सर आइस के लिए भी बताया था आपने? आइस के लिए 1 मुखी बताया, 12 मुखी बताया हम। तो जिसको समझ में क्या आ रहा है है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है ग्रुप में डालकर पूछ लीजिए, मेंटोर से पूछ लीजिए। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए सारे, तो वो 14 मुखी पहन ले। 14 पहन लें। सर स्किन इशू के लिए? स्किन इश्यू के लिए मैम 6 मुखी बताया था मैंने। सर अगर किसी की महादशा शनि की चल रही हो तो? 2 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए। ओके सर, हैंड में पहन सकते हैं क्या? क्या अगर एक रुद्राक्ष पहनना हो तो क्या हैंड में पहन सकते हैं? किस में पहन सकते हैं सर हैंड में, हैंड में। मैम? मैंने आपको बताया जब आपका ये एक रुद्राक्षा, बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जब डर गया, जैसे ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्षा जब आपके यहाँ स्किन को टच करता है ना, तो ये आपकी बॉडी के साथ एक्टिवेट होकर स्पंदन देता है। सर महादशा और अंतरदशा अगर शनि की चल रही हो तो सर वो पहन 7 सकते हैं मुखी सर? जरूर पहने। 7 और 8? यस, जरूर पहने। सर तो उसके साथ 14 भी पहन सकते हैं सर? फिर 7, जरूरत 8 और नहीं है ना 14? सर, 14 अगर अकेले ही पहन लें। ओके सर वो चांदी दोनों में चलता हाँ जी। सर ओके, डिस्प्ले कल हम लोग डाउट क्लास करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारी डाउट क्लास 3:25 पर शुरू होगी। आपको ग्रुप में फॉर्म भेज रखा है, मैं फिर से उस फॉर्म को पिन कर देता हूँ, रीशेयर कर देता हूँ। रीशेयर करके मैं ग्रुप बंद कर देता हूँ एक बार, क्योंकि बहुत ऊपर चला जाता है फॉर्म। सर ऑयल के बारे में कुछ बताएंगे क्या? मैम ऑयल, जेमस्टोन एंड ऑयल का कोर्स अलग है, फ्री कोर्स है, पेड नहीं है। आप उसका एक्सेस ले सकते हैं रिकॉर्डिंग में, नहीं तो जब वो लाइव होगा तो आपको बता दिया जाएगा और आप तब कर सकते हैं। सर एनीथिंग अबाउट बेसमेंट्स? अभी के लिए ना मैं ग्रुप एक बार के लिए बंद कर रहा हूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करके इसमें लिख सकें। सर एनीथिंग अबाउट अभी के लिए बेसमेंट्स? tomorrow class will start sharp at 3:25। ऑर्डर वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन आए होंगे वैसे वैसे मैं लोगों के सवाल लेता रहूंगा, हैंड रेस के अकॉर्डिंगली नहीं लूंगा। जिन जिनके सवाल लिखे होंगे उनके ही सवाल लिए जाएंगे। सत श्री अकाल सर जी। बोलो बोलो सर। सर जी एक छोटा लड़का है सर, एक 4 साल का, वो लेकिन बात नहीं कर पा रहा सर। वो सर फिर बताया तो है आपने, पिछले बारी भी यही क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने बोला था 4 मुखी रुद्राक्षा उसके गले में भी पहनाइए और बॉईल करके भी शुरू करिए। वो तो हॉट वाटर में बॉईल करा के सुबह में। सर कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में बॉईल करके दूध पिलाना है। ओके ओके सर, एक हाफ एन आवर के बाद पिला सकते हैं सर दूध? हाँ, बस जैसे ही नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए। ओके, तो फर्क पड़ जाएंगे सर, लड़के को चालू हो सर जाएंगे? n नंबर ऑफ केसेस ट्रीट किए, n नंबर ऑफ केसेस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक छोटा क्वेश्चन और रह गया सर। सर मैं 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहता हूँ सर,
तो या नॉर्मली पहन सकते हैं सर, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहनना चाहिए? सर कोई भी पहन सकता है, बस इतना जरूर है 14 मुखी रुद्राक्ष वो पहने जो रुद्राक्ष कैरी कर सकते हैं। कैरी करने का मतलब पहले कोई पहने रुद्राक्ष, या आपने अब मन बना ली कि आप पहन लोगे, कि आपको जी। पहनना ही पहनना है तो पहने, अदरवाइज नहीं। ओके सर, ओके सर, सर थैंक यू सर। ब्रेसलेट रुद्राक्ष का होता है जो महादशा और अंतरदशा अगर दोनों मर्क्यूरी की चल रही है तो 4 नंबर रुद्राक्ष पहना जा सकता है? अरे मैम आप बात समझिए, किसी भी प्लेनेट का बेनिफिट कभी भी लेने के लिए उस प्लेनेट का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जरूरी नहीं महादशा चल रही है तो वो पहनना है। डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है। हाँ सर मांगलिक के लिए तो क्या जैसे- पहनना चाहिए? 3 मुखी। सर ये रुद्राक्ष का जो ब्रेसलेट होता है वो कोई भी पहन सकता है जनरली? कोई भी पहन सकता है, ओके सर। एनीवन। सर एक छोटी सी बच्ची है, उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट हो सकता है रुद्राक्ष के थ्रू? बिल्कुल हो सकता है मैम। उसको आप 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये तीनों पहनाइए लाल धागे में। लाल धागे। सर डिफनेस के लिए 8 रुद्राक्ष के साथ 5 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन भी कर सर सकते हैं। रुद्राक्ष खरीदना हो तो सर साइट से खरीद सकते हैं। ऐप है ना मैम आपके पास? एक कल रात वास्तव तक के लिए डिस्काउंट भी है। जी सर। जितना यूज कर सकते हैं करिए। कल रात को 12 बजे तक का डिस्काउंट दिया हुआ है आप लोगों को ऐप लॉन्च के ऊपर, कि आप लोग इसको यूज कर सकें। बाकी नहीं तो नॉर्मली तो फिर जो लोग रोज शॉपिंग करते हैं वो करते ही। ब्रेसलेट और रुद्राक्ष का था। एनीथिंग मैम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज सर अवेलेबल। अगर किसी ने रुद्राक्ष नहीं पहना तो वो डायरेक्ट 14 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी मैम। तो सर आपने बोला ना कि पहले मैम आप मैंने कैरी आपको बोला, अब देखिए ये जो रुद्राक्ष है ना, ये हाँ थोड़ा मोटा भी होता है, आप समझ गए, दिख रहा है? हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कैरी करते आना चाहिए। अब क्या हुआ, अच्छा एक बच्चे को शादी के लिए रुद्राक्ष पहनाना था, ठीक है। अब मैंने उसको 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। उसके पापा ले गए, उससे 4 दिन नहीं पहना गया। नहीं जी मेरे तो चुभते हैं, राइट। मेरी दोनों डॉटर्स को मैंने खुद बहुत तरीके से अभिमंत्रित करके ज्योतिर्लिंगम से रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके मैंने 4 मुखी मंगाकर उनको पहनाए। बड़ी डॉटर पहन लेती है, छोटी कहती है पापा चुभता है। आप समझ रहे हैं बात मेरी? अब बच्चों को तुम उतरवाते भी नहीं है, पहने रखो, कोई फर्क नहीं है। बच्चों को उतारने की भी जरूरत नहीं है, पहने रखो। बड़ी पहने रखती है, पहले छोटी भी पहने रखती थी, लेकिन ये कैरी करने की आदत होती है। अब जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं पहना सकते, यस है ना। मुझे जिस दिन मेरे रुद्राक्ष नहीं पहना होता, गलती से तेजी में भूल गया, गलती से, जीवन ही अधूरा अधूरा सा लगता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 3:25 पे शार्प। अच्छे से खाना वाना खाकर बैठिए। 6, 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक क्लास करेंगे। फिर भी अगर डाउट्स बचेंगे तो मंडे फिर से कर लेंगे सेशन, ठीक है, ताकि आप सबके डाउट्स धीरे धीरे करके होते रहें। तरीके से लिखिए। अब आपके सिर्फ डाउट सेशंस हैं, तो माइंडेड किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा। जिसके जो डाउट है लिखिए एक ही बार में, प्लीज मल्टीपल टाइम नहीं। पहले लिख दिया, फिर दोबारा लिख दिया, फिर दोबारा लिख दिया, फिर दोबारा लिख दिया, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एक व्यक्ति एक बार में सारे डाउट लिख दे, जितने भी है, सोच लो, समझ लो, टर्न सबकी आएगी। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए डाउट सर 7 मुखी आप बताने वाले थे कि कैसे लॉकर में रखना चाहिए। क्या चीज प्रशांत जी? सर 7 मुखी के बारे में आप बताने वाले थे ना, हर किसी क्लाइंट के, हर किसी सिमिलर तरीके से अभिमंत्रित करके, जैसे अभी मैंने एक्टिवेट करने के लिए बोला, वैसे ही रखना है। सर वो दूसरे पीली के लिए हम सरसों लोग एक एक निमंत्रित कर सकते हैं क्या? आप भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। पीली इसके सरसों अलावा के एक और कैसे चीज, किया जाता है? एक और चीज, मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि आती है, किसी भी दिन पड़े, उस दिन भी कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डेज, ठीक है। अभिमंत्रित कैसे किया जाता है? क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसके लिए, तो दोबारा से अभी तो बताया था मैम, पंच गव्य में उसको डिप करके शिव जी से
अब जैसे आपने अगर मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी ना, तो जब मैं सिद्धि कोर्स कराता हूँ, सिद्धि मंत्र के साथ में एक रुद्राक्ष देता हूँ। हाँ सर, आपने हमारे दिया है यहाँ ना। पर मंदिर हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ पर बने हुए हैं, तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगम के ऊपर एक एक करके मैं अभिमंत्रित करता हूँ ताकि उसकी पावर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़े। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जप्स करने पड़ते हैं? 108 बार, नहीं तो जितनी बार बोल सके। अगर काउंट नहीं कर सकते, काउंट तो करना ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो साउथ मच। क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं 3:25 पे। बाय बाय।